अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जो बुक हमारी न्यू आई है 2025 की। तो इसका आज चैप्टर नंबर हम 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में देखें, वो कह रहे हैं फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। मीन आज हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कुछ हमारे पास टर्म दी गई होंगी जिसमें हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे इन डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ये इसका इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स एंड टर्मिनल कंक्रीटली पिक्टोरियली एंड सिम्बोलिकली। यहाँ पे फिर वो अगेन में यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन वो क्या करेंगे, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में और सिंबॉलिक फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आगे इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कॉमन फैक्टर्स इन अलजेब्रिक। A common factor is an expression that divides two or more expression as exactly। मीन जो कॉमन फैक्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जो कॉमन फैक्टर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास टर्म ऐसी होती है कि वो दूसरे नंबर के साथ एग्जैक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, डिवाइड्स हो जाती है। जैसे कि ये देखिए 2x-6 है, तो इसमें से वन नंबर आप लोग कॉमन लें, 2x-3 2 6, तो ये अगेन टर्म हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पे वो देखिए एक्सप्रेशंस है हमारे प्लस 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 साइन है, 2ab का स्क्वायर प्लस 6ab, टू टर्म्स हैं, उसमें एक्सप्रेशन कौन सा हो रहा है, प्लस का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इसको क्या किया गया, फैक्टराइज किया गया। तो ये वाला देखिए 2a+b, ये सेपरेट सेपरेट इनको जब कर दिया गया तो इनको क्या हम बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये एक टर्म कहलाती है। ठीक है, अब ये टू टर्म्स है और इसमें एक्सप्रेशंस कौन सा हो रहा है, प्लस साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में प्लस हो रही हैं। जी तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो साथ साथ हमारे कुछ पॉइंट जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे वो देखें एक्सरसाइज 4.1 है, जिसमें वो कह रहे हैं फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। इन ये जो हमारे पास टर्म दी गई हैं, इनको क्या करें, फैक्टराइज करें और इसमें से आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई मीन होता है शिनाख्त करना, कॉमन फैक्टर। इसमें से आप लोग शिनाख्त करें कि इसमें से कौन सा कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं, देन इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखें हमारे पास कितने क्वेश्चन, यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के। तो इसको ज़रा यहाँ पे देखते हैं, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया और इसमें से जस्ट आप लोगों ने कॉमन फैक्टर लेना है और आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म हम, कौन सा नंबर ऐसा है जो इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6x+16 12, इसमें से आप लोग कौन सा नंबर जो है आप लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 6 बाहर आ जाएगा, x+6 2s are 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आगे देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है एक्सरसाइज 4.2। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये था। अगेन वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6s+12। अब इसमें ऐसे आप लोग देखिए कौन सा कॉमन फैक्टर लिया जा सकता है। तो 6 अगर बाई ले लें तो एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, 6 2s are 12, तो ये 2 हो गया। तो इसको ये सिंप्लीफाई हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया है और इसमें से हमने आइडेंटिफाई कौन सा कॉमन फैक्टर किया है, वो 6 था हमारी नज़र में। ठीक है, देन वो देखिए 15 वाई का स्क्वायर प्लस 20 वाई। अब इसमें से देखिए यहाँ पे 15 पड़ा है और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई। कौन सा नंबर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको कॉमन लिया जा सकता है। देखें 15 और 20 को क्या कर दे, एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, 5y हम अगर ले लें तो हमारे पास 5y हमने बाहर ले लिया, 5 3s are 15, 1y बाहर आ गया और 1y यही पड़ा हुआ है। देन प्लस का साइन, 5 4s are 20 और y ये बाहर आ गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। क्लियर है। देन देखें क्वेश्चन नंबर 3 है -12x का स्क्वायर -3x। अब इसमें से देखें कौन सा फैक्टर हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 12 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप लोग 3 बाई ले लें। ठीक है, और यहाँ पे -3 हमने ले लिया क्योंकि दोनों में माइनस साइन है। -3x और दोनों पे x, यहाँ x स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे x पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक x कॉमन ले लिया। -3x
-3x बाई लिया, 4 3 ज़ार 12, सेम अमाउंट आ रही है, तो 4x यहाँ पे रह गया और ये 3 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया और यहाँ पे 1, और ये माइनस माइनस आपस में मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। देन देखिए 4a का स्क्वायर b प्लस 8ab का स्क्वायर, इसमें से कौन सा कॉमन फैक्टर है, 4ab, क्योंकि a स्क्वायर b है और यहाँ पे a b स्क्वायर है, मीन a b दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 8, तो 4 कॉमन लिया जा सकता है। 4ab बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, a बच गया, 4 भी बाहर आ गया और b भी बाहर आ गया। देन देखिए प्लस 8 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 4 ए भी बाहर आ गया, 4 2 ज़ार 8, 2 ये पड़ा हुआ है, ए यहाँ से बाहर उठ के आ गया और बी का स्क्वायर था, एक बी बाहर आ गया और एक बी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स वाई माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए 3 टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म में से कौन सी चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, आप ज़रा देखें। यहाँ पे भी x पड़ा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, यहाँ पे x पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम जस्ट x को कॉमन ले सकते हैं, तो वो हमने x यहाँ पे बाहर ले लिया, x ये वाला बाहर आ गया, बाहर रह गया, माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, यहाँ से 2x थे, एक x बाहर आ गया और एक x ये पड़ा हुआ है। देन प्लस साइन एज इट इज, एक x बाहर आ गया और 2 ये पड़ा हुआ है, तो इस तरह इसको क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया। देन देखें 3a का स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब इस टर्म पर फोकस करें तो हम कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 9 और 15, ए स्क्वायर बी, ए बी और ए बी तो सब में है ना, तो इट्स मीन 3ab हम बाहर ले सकते हैं, 3ab बार कॉमन ले ले, 3 बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, एक ए बाहर आ गया और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह माइनस एज इट इज 3 3 ज़ार 9 और ए बाहर चला गया, बी एक बाहर चला गया और बी एक ये पड़ा हुआ है। देन प्लस साइन लगाएं, 3 5 सर 15, ए बी बाहर चले गए, तो इस तरह इसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहीं तक वाइंड अप हो गया। देन देखें वो कह रहे हैं फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। पिक्टोरियली इसको क्या कर दें, इसको रिप्रेजेंट कर दें। ये इनको पहले फैक्टराइज करें, देन इसको पिक्चर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट हमने कर देना है। तो ज़रा यहाँ पे देखें 5, इसको पहले तो हम फैक्टराइज सिंप्लीफाएंगे, 5 को बाहर ले लें, x प्लस 3 आ गया। अब ये वाली जो टर्म है इसको हमने पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ये देखें, इधर भी अगेन इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया है। ठीक है, इसको पिक्चर के फॉर्म में हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। अब देखिए जब हमारे पास यहाँ पे 5 है ना, 5x, तो ये देखिए 5 हमने ट्राइंगल्स बना दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखिए हमारे पास रेक्टेंगल्स बन गई हैं पिक्चर की फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट कर। ये 5 जो ये रेक्टेंगल बनी हुई है, ये एक रेक्टेंगल एक को शो कर, ये दूसरी 2 3 एंड 4 और 5, 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे हमने x लिखवा दिया 5x। ठीक है, देन वो क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 15 होनी चाहिए, और ये ना ये छोटे छोटे जो स्क्वायर बन रहे हैं जिनके साथ हमारे पास यहाँ पे कोई मीन वेरिएबल नहीं है, वहाँ उनके लिए हम ये वाला बॉक्स जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे 15 बॉक्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हमारे 10 बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और ये वहाँ पे 15 होने चाहिए थे, ये लाइन लगानी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो 5 ये 15 बन गए। अगर इसको यूं देखें, 5 ये आ गया, x प्लस 3, ये देखिए x प्लस, ये x हो गया और ये प्लस 3, और 5 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी पिक्चर एक फॉर्म बन गई है। देन यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करें, सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 4x पड़ा हुआ है प्लस 3 पड़ा हुआ है। अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है, ये 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या बन गया 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर, अब ये जिस मिड टर्म होती है इसको यू हमने करना होता है, इसको मीन दो टर्म्स इसकी बनानी होती है, उनको प्लस या माइनस करें तो ये वाली अमाउंट आ जाए, अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये अमाउंट है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे 3x स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो इन दो टर्म्स को हम क्या करवाएं कि कैसे उसके फैक्टर बनाएं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 स्क्वायर आए।
3x स्क्वायर आए और उनको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे हमारा मिड में 4x आए। तो इस पे फोकस करें, ये 3x प्लस एक्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों को प्लस करें, 3x प्लस 1x 4x, ये वाली टर्म हमारी बन गई है ना। तो यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आप लोग। मीन इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बने, प्लस या माइनस करें तो 4x आए। तो ये वाला ऐसे ही हमारा आ गया। अब ये वाली देखिए, ये दो टर्म और ये दो टर्म, इनको फैक्टराइज करें, x कॉमन ले लें, x प्लस 3, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे x ये बाहर आ गया और ये 3 आ गया। देन प्लस साइन लें, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, जस्ट 1, तो 1 बाई लगाएं, x एज इट इज और 3 1 जार 3। अब देखिए इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक चीज़ कॉमन आ रही है, x प्लस 3 x प्लस 3, उसको एक टाइम लिख लें और x प्लस 1 को 1 टाइम, मीन ये तो 1 टाइम आएगा, जो चीज़ कॉमन आएगी उनमें उन दोनों में से 1 टाइम उस चीज़ को लिख लेना है। मीन इन दोनों में से हमने x प्लस 3 को कॉमन ले लिया और x प्लस 3 एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर है। अब इसको हमने पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है। जब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना होता है तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब स्क्वायर का मतलब है कि हमने पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे एक स्क्वायर बना देना है और ये 4x का मतलब है कि 4 हमने रेक्टेंगल्स बनानी है। ये देखिए 4 1 2 3 4 हमने ये बना दी, 3 ये बन गई और चौथी ये आ गई, ठीक है। और ये जो 3 है, जो इस तरह का सिंपल 3 होता है जिसके साथ एक्स वगैरह नहीं होता, वो हमारे ये छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं। ये लार्ज स्क्वेयर होता है, एक्स स्क्वेयर के लिए एक एक्स और एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब 3 हमारे पास 4 ये वाली आनी चाहिए रेक्टेंगल्स, 1 2 3, इसका हाफ करना है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और ये सिंपल एक्स है, तो इसका हाफ करें, ये इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या बना लिए, 3 रेक्टेंगल, चौथी ये बन गई और ये वाला 3 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको आपस में यूं करें, एक्स का स्क्वायर बन गया। अब इसी तरह 3x और एक ये 4x हमारे पास बन गए, ये 3x है ना और एक x हमारा ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 4x बन जाएंगे। और इसी तरह ये वाले 3 बॉक्सेस 1 2 3, इसको हमने रिप्रेजेंट करवा दिया। देन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको हमने फैक्टराइज किया, मीन 8x स्क्वायर है। इस टर्म को इस तरह हमने वो करना है कि इनको प्लस या माइनस करें, हमारा 6 आए, उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आए, 8x स्क्वायर आए। अब देखिए 4x प्लस 2, 4 और 2 क्या हो गया, 6x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 और एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। अब इसको क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म। अब इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन है और इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन है। यहाँ से हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 एज इट इज़, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, x एज इट इज़, 2 4 ज़ार 8, x प्लस 4 और x प्लस 2। अब दो टर्म्स ये आ गए, इनमें से एक चीज़ कॉमन ले लें, x प्लस 4 और x प्लस 2। अच्छा, इनको जब हम सॉल्व करते हैं ना, जब ये वाली फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं इस मेथड से कि जो मिड टर्म होती है उसको प्लस या माइनस करवाएं तो वो सेम टर्म है, और मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली अमाउंट आए। तो ये वाला जब हम काम कर रहे होते हैं ना, ये ब्रैकेट में जो हमारी आती हैं तो ये हमारी सेम आती हैं। जैसे x प्लस 4 है और इधर भी x प्लस 4 आए, अगर तो ये सेम आ जाए तो फिर हमें पता चल जाता है हम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई मिस्टेक आती है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे माइनस आता है, तो फिर हमारे फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई मिस्टेक होती है। अगर सेम आ जाए तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लिया और x प्लस 2 एज इट इज़ इधर आ गया। अब स्टूडेंट देखें, इसको हमने पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये देखें, एक हमने स्क्वायर बनाना है और कितनी हमने रेक्टेंगल्स बनवानी है। रेक्टेंगल्स ऐसी होती हैं ना जिसके दो साइड्स इक्वल हो और इधर वाली दो साइड्स इक्वल हो। तो ये देखें हमारे पास एक एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब हमने कितनी रेक्टेंगल्स बनवानी है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब कितने स्मॉल बॉक्सेस हमने बनवाने हैं, 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 बॉक्सेस बन गए। ये एक्स स्क्वायर आ गया, 4 हमारे रेक्टेंगल ये आएंगे और 2 ये आएंगे। क्लियर है? इसको इस तरीके से आप लोगों ने रिप्रेजेंट करवाना होता है। इधर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको फैक्टराइज करें। एक्स स्क्वायर 2 ऐसे टर्म लें, प्लस या माइनस करने पर 4x आए और उनको मल्टीप्लाई करवाने पर 4x स्क्वायर आए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 और 2 4x और 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर आ जाता है। तो इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कोई चीज़ कॉमन लें। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x प्लस 2 बच गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, x प्लस हमारे पास 2 आ गया, 2 2 ज़ार 4। अब देखें इधर भी सेम अमाउंट आ रही है, इधर भी सेम अमाउंट आ रही है। इट्स मीन हम क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। अब इनमें से एक चीज़ हमने ये कॉमन ले ली और x प्लस 2 एज इट इज़ ये लिख दिया। अब हमने इसको पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर होना चाहिए, 4 हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगल्स आनी चाहिए और 4 हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस आने चाहिए। तो ये देखें हमारा ये क्या हो गया, एक हमारे पास स्क्वायर बन गया है, 2 रेक्टेंगल्स इधर आ गई, 2 इधर आ गई। अब 4 हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 4 ये आ गए। और उन्होंने बोला हुआ है कि उसको हमने ग्रे शेड करना होता है, लेड पेंसिल इसको यू शेड भी कर दें। क्लियर? देन देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 4.1 का है, जस्ट उन्होंने ये बोला हुआ है, ये देखिए बुक से। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको क्या करें, फैक्टराइज करें। अब ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इधर देखिएगा। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सेम वही तरीका है जो हम पीछे कर रहे थे, ये वाला। अब देखिए हमने दरमियान वाली टर्म देखनी है, इसको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आए। अब इसके लिए हमने क्या किया, ऐसी टर्म लें उनको प्लस या माइनस कराएं तो यहाँ पे बस हमारे पास एक एक्स बचे। इसको ज़रा मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 12, इसके लिए मैंने क्या करना है, उनको प्लस या माइनस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 12 एक्स स्क्वायर आए। अगर उसको प्लस या माइनस करवाऊँ तो मेरे पास क्या आए, एक्स आए। इस बात का ये मतलब है। तो ये देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पे माइनस लूँगी 4x और यहाँ पे प्लस कर लूँगी 3x और यहाँ पे माइनस क्या करवा दूँगी 2। अब ये दो टर्म लिए, 4 जो है x ये लिया है और ये प्लस 3x लिया है। अगर इसको प्लस या माइनस करती हूँ, सॉरी, यहाँ पे प्लस आना है और यहाँ पे माइनस आना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x माइनस 12, ये चीज़ मैंने ली है। ये 4x माइनस 3x अगर करें, इसमें से इस चीज़ को माइनस करें, मेरे पास सिर्फ x आ रहा है। ये देखें, ये वाली चीज़ मुझे चाहिए थी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आना चाहिए। 4 3 ज़ार 12x स्क्वायर और ये देखिए माइनस का आ रहा है। 4 3 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस 12x। इट्स मीन हमने यहाँ पे क्या लिया, 4x प्लस का और माइनस 3x लें, इनको आपस में प्लस माइनस कराएं तो हमारे पास x आ रहा है। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं 4 3 ज़ार 12 12x स्क्वायर आ रहा है। तो इधर देखें ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हुआ है। यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12। अब इसको फैक्टराइज कर दिए, एक्स बाई ले लें, यहाँ पे x रह गया -3 प्लस 4 बाई ले लें, x एज इट इज़ और माइनस 4 3 ज़ार 12। अब ये देखिए दो टर्म हमारी क्या आ गई, कॉमन आ गई। इसमें से एक टर्म हमने ये ले ली और x प्लस 4 इसको इधर लिख दिया। तो इसको हमने क्या कर दिया, जस्ट फैक्टराइज करना था तो इसको हमने कर दिया। आगे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इनको इसको हमने क्या किया है, मिड टर्म देखें यहाँ पे 7x आ रहा है। अब हमने यूँ करना है, हमने इधर 2 अमाउंट ऐसी लेनी है कि उनको प्लस या माइनस करें तो 7x आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10x स्क्वायर बने। तो यहाँ पे देखें 5 और 2 7x आ गया। अगर इनको मल्टीप्लाई आपस में करें 5 2 ज़ार 10 और x स्क्वायर, ये हमारा बन गया। तो ये दो टर्म हमने ली। इस यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, ठीक है।
इनको हमने फैक्टराइज किया, एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 5 यहाँ पे बच गया, 2 को बाहर निकालें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स 2 5 ज़ार 10। ठीक है, अब ये देखें दो टर्म्स हमारे पास सेम आ गई, इसमें से एक टर्म ये आ गई और एक्स प्लस 2 ये आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, इसी तरह सेम हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 8 है। अब सेकंड मिड टर्म को देखें, इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे आए -6x और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 है। तो इसके लिए ये देखें -4x और -2x, 4 और 2 6x और ये माइनस का साम्बल आ गया क्योंकि दोनों टर्म माइनस की। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 और माइनस प्लस, तो ये देखिए हमारे पास 8 आ गया। और इन दो टर्म को यूँ मल्टीप्लाई कर लेना होता है, 8 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 8x² आ जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब ये दो टर्म और ये दो टर्म, इनको फैक्टराइज करें, सिंप्लीफाई करें, x कॉमन आए, x-4, यहाँ से 2 कॉमन लें, x-4। अब इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन ली, x-4 और इस अमाउंट को एज ए ये वाली और ये इसका एक फैक्टर बन गया। तो इसको इतना ही करना था। अगेन देखें x² माइनस x -56। अब ये देखें फिर -x हमारा दरमियान में आना चाहिए, दो टर्म्स ऐसी लेनी है, उनको प्लस या माइनस करवाएं तो यहाँ पे -x आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 आए। तो यो हमारे पास थी 7x माइनस 8x। अब 7x को -8x में से माइनस करें तो -x हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 56 आता है, 7 8 ज़ार 56। ठीक है, अब ये दो टर्म और ये दो टर्म कॉमन लें, x प्लस 7 माइनस कॉमन लें, x 8 7 ज़ार 56 और ये हमारा पास दे देखिए ये और ये टर्म सेम आ गई, इनमें से एक चीज़ कॉमन ले ली, x प्लस 7 और x माइनस 8 इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। फिर अगेन मिड टर्म को देखें, प्लस या माइनस करें तो 10x आए, मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 24x² है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर। अब देखें -12x प्लस 2x, 12 2 ज़ार 24, 12x में से प्लस 2x करें तो -10x आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो टर्म और ये दो टर्म, इसमें से कॉमन लें x माइनस 12, यहाँ से 2 कॉमन लें, x और 2 12 ज़ार 24। अब ये दो सेम अमाउंट आ गई, ये लिख दी और x प्लस 2 ये लिख दिया, इसको इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए टू टर्म ऐसी आए, उनको प्लस या माइनस करें तो हमारा पास 4 आए, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -12 आए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्या था, 6 माइनस 2y। 6 में से -2 निकाल दे तो मेरे पास 4y आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस माइनस माइनस और ये y का स्केयर, ये जो y इसके साथ स्केयर होता है, ये देखें ये टू टर्म्स आपस में यू मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास अमाउंट आ जाती है। हमें यहाँ पे 12y स्केयर हमने बनाना होता है। यहाँ पे सेम हमने ऐसे ही किया। अब ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, इसमें से y कॉमन लें, y प्लस 6 आ गया, यहाँ से -2 लें, y इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 6। दो टर्म सेम आ जाए तो एक को कॉमन ले लें, y -2 ये हमने ये लिख दिया। तो इसको इतना ही सॉल्व करना था। देन वो कह रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अगेन मिड टर्म को देखें, प्लस या माइनस करें, दो टर्म ऐसी लेनी है, उनको प्लस या माइनस करें तो 13y है, उन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 36 आए। तो ये देखें मैंने टू टर्म्स ले ली, 9 एंड 4, 9 और 4 को प्लस कराएं 13 आता है, 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 36 आता है। अब ये दो टर्म और ये दो टर्म, इसमें से y कॉमन लें, y प्लस 9, 4 को कॉमन लें, y प्लस 9, 4 9 ज़ार 36। दो टर्म सेम आ रही हैं, एक टर्म हमने ये लिख ली, y प्लस 4 ये लिख लिया। तो इसको इतना ये सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगेन मिड टर्म को देखें, प्लस या माइनस, दो ऐसी टर्म लें कि उनको प्लस या माइनस करवाने पर -x आए और उनको मल्टीप्लाई करवाने पर -2x² हमें हमारे पास आंसर है। तो देखें हमने टू टर्म्स ले ली, -2x प्लस x, -2x में से x को प्लस करवाएं तो -x बाकी हमारे पास बच जाता है, 2x² आ जाता है, आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 2 1 ज़ार 2 और x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब टू टर्म्स एंड टू टर्म्स, एक x कॉमन ले लें, x -2 ब्रैकेट में रखवा दें, प्लस 1 कॉमन ले लें, x -2। टू टर्म्स सेम आ रही हैं, वन टाइम लिख लें, x प्लस 1। तो इनको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करवा दिया। इतना ही इसको करना था।
देन देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, इनको क्या करवाएं, फैक्टराइज करवाएं। अब इनको फैक्टराइज करने का सेम वही मेथड है, जैसे देखें ना, पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे जो किया था, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ रही थी ना फर्स्ट में एक्स स्क्वायर मीन सिंपल एक्स स्क्वायर आ रहे थे, ठीक है। इधर देखिए ये सारे सिंपल एक्स स्क्वायर आ रहे थे, ठीक है, मीन एक्स स्क्वायर ये इनके साथ एक्स स्क्वायर के साथ 1 तो पड़ा हुआ था ना, ये जैसे देखें इस वाले क्वेश्चन को हमने किया था 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, अब इधर 1 पड़ा हुआ था, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 या 3 या 4 पड़ा होता तो फिर हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कह दिया 2x² प्लस 7x प्लस 3। अगर ये 2 रिमूव कर दें तो पहले जो हम क्वेश्चन करते हैं उस तरह का ये क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें चेंजिंग ये है कि यहाँ पे 2 लग गया हुआ है। अब जब यहाँ पे 2 लग गया है तो हमने पहले तो हम जस्ट इस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे, बिकॉज यहाँ पे कोई टर्म और नहीं और कोई वैल्यू नहीं होती थी, यहाँ पे 1 पड़ा होता था। अब यहाँ पे पड़ा हुआ है 2, तो अब ये देखें 2x² को मैं क्या करवा दूँ, ये जो 3 पड़ा हुआ है ये वाला 3 जो पड़ा हुआ है ये वाला, अब इसको मैंने क्या करवा दी, इनको आपस में क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। 3 2 आर 6 6x², ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे आप लोगों ने समझना है, यहाँ पे हमारा 6x² आना चाहिए। ये जो मिड टर्म है इसको इस तरह आप लोगों ने ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7x आए। अब उन टू टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अब क्या आए, 6x² है। 6x² क्यों है, क्योंकि ये वाली टर्म इस वाले के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 3 2 आर 6 6x², तो जो मैंने ये लिख के आप लोगों को दिखा दिया, तो वो मैंने टर्म जो ली है वो मेरे पास है 2x² प्लस 6x प्लस x। अब 6x प्लस x आपस में प्लस करें तो 7x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 6x का स्क्वायर बन जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड था। 3 2 आर 6 6x का स्क्वायर। इट्स मीन हमने इसको बिल्कुल ठीक कर लिया है। बाकी हमारे पास सेम वही मेथड है, ये 2 पेयर्स और ये 2 पेयर्स। अब इसमें से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, देखें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 2x कॉमन ले लें, x प्लस 3 और प्लस 1, यहाँ से देखें 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया। अब ये दो टर्म सेम आ जाए तो 1 टाइम लिख लें और 2x प्लस 1 को इसी तरह ऐसे लिख लिया जैसे पहले करते हैं, 2x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में सेपरेट लिख दें। ये तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² प्लस 11x प्लस 15, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 था सॉरी, और ये 2 है, ठीक है। 2x² प्लस 11x प्लस 15, 15 2 30 30x² मीन दरमियान में हमें 11x है, दो टर्म ऐसी लेनी है, उनको प्लस या माइनस करें तो 11x आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30x² आए। तो उसके लिए यहाँ पे दरमियान में पहले देखें 6x प्लस 5, 6x में प्लस 5x करें तो मेरे पास 11x आ जाते हैं। ये वाली कंडीशन तो हमारी पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे हमारा 30x² आए, बिकॉज यहाँ पे 15 2 30 30x² है, 6 और 5 5 6 30, x और x स्केयर हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई x से करें तो हमारे पास x स्केयर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा मीन ये वाला इतने तक ठीक हो गया। अब ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स, इसमें से क्या लें, 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लें, x ये आ गया और 5 3 आर 15। अब ये 2 टर्म्स सेम आ रही हैं, 1 टाइम लिख लें, 2x प्लस 5 ये वाली टर्म हमने इधर लिख ली। तो यही इतना ही हमने इसको क्या करना था, फैक्टराइज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 13x प्लस 3, अगेन इसको यूं कर लें, ये 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 3 आर 12 जी, 4 3 आर 12 आ रहा था, 12x² और यहाँ पे 2 टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस करवाएं, वही 2 टर्म्स, तो हमारे पास 13x बने और इन दोनों इन्हीं दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² बने। तो ये देखें सेकंड टर्म को पहले देखें, 12x प्लस x, 12 और 1 13, यहाँ पे हमारा 13x आ गया, ये तो हमारी कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है
कि इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ पे हमारा ये जो 4 3 12, 12x² बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। ठीक है, तो 12 वन जार 12 और x² 12x² आ गया। यहाँ तक तो काम हो गया। अब सिंप्लीफाई इसको कर लें, टू टर्म्स है, 4x बाहर आ गया, x+3 और 1 यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं, तो x एज इट इज़ और 3 भी इसी तरह। अब ये देखिए टू टर्म्स सेम आ रही हैं, वन टाइम लिख दें, 4x+1 इसको इधर ऐसे लिख दें, तो इसको इतना ही करना था। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं 3x² + 5x+2। अब इस पर अगेन आप लोग गौर करें स्टूडेंट्स, हमें वही काम करना है। ये मिड टर्म को इसी तरह से हमने वो करना है कि इन टू टर्म हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, उनका अगर सम करवाएं तो 5x है, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6x² बने। कैसे, 3 2s are 6, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये साइड वाली जो टू टर्म्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 2s are 6, 6x² आना चाहिए और उनको प्लस या माइनस करवाने पर हमारे पास 5x है। तो इसके लिए देखें 3x² 3x + 2x, ये टू टर्म हमारे पास ऐसी हैं, इनको प्लस करवाओ तो 5x आएगा, मल्टीप्लाई करवाए तो 6x² आएगा। यहाँ तक काम क्लियर है। अब ये दो टर्म और ये दो टर्म, इसमें से आप लोग क्या लें, एक कॉमन ले लें, फैक्टराइज करें कॉमन लेके। 3x को हमने बाई ले लिया, x+1 रह गया। अब यहाँ पे हम इन दोनों में से 2 बाई ले लें, 2 ये पड़ा हुआ कॉमन और x+1 ये आ गया। अब ये देखें, ये और ये चीज़ सेम आ रही है, इसको वन टाइम लिख लें, 3x+2 इसको इधर लिख लें, तो इसको इतना ही करना था आप लोगों ने। देन देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3y² - 11y + 6। अब ये देखें, इन टू टर्म जो साइड वाले टू टर्म्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 3 जार 18 18y²। ठीक है, अब मीन हमने दरमियान में दो ऐसी टर्म्स लेनी है कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आए, 18y² आया, उनको प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास 11y बन जाए। अब इन टू टर्म्स को आप लोग देखें, -9y और -2y, 9 2s are 18 और माइनस माइनस प्लस y², ये कंडीशन तुम्हारी पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि उनको प्लस या माइनस करें, तो यहाँ पे हमारे पास आया 11y, ये -9y है और ये भी -9y है। अब ये दोनों अमाउंट्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी और सामने माइनस का लग जाएगा, 9 और 2 11y। यहाँ तक क्लियर काम हो गया। अब ये टू टर्म्स और ये, इनको क्या कर लें, आपस में फैक्टराइज कर लें बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर, जो पहला क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज का किया है। अब 3y को हमने कॉमन ले लिया, वन टाइम y ये रह गया, -3 3s are 9 और ये y बाहर आ गया। इसी तरह -2y + 6। अब हमें देखें यहाँ पे तो माइनस सिंबल चाहिए ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने -2 को बाई ले लिया और y वन टाइम इधर आ गया और इस माइनस ने इस प्लस को चेंज करवा दिया, प्लस माइनस माइनस, 2 3s are 6। अब ये देखें, ये टर्म और ये टर्म सेम होगी, इसको हमने क्या कर लिया, ये देखें y-3 को वन टाइम लिख लें और 3y-2 3y-2 इसको इधर लिख लें, तो ये यहीं तक था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आखिरी पार्ट 2-3 है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं 2y² - 5y + 2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा है, 6 है और ये 7 है और ये 8 है। 2y² - 5y + 2, इसको क्या करना है, इन टू टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4 4y²। मीन इस वाली यहाँ पे दो टर्म हमने ऐसे लेनी है कि प्लस या माइनस करवाने पर 5y आए और उनको मल्टीप्लाई करवाने पर 2y² आए और यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये वाली दो टर्म पहले देखें, -4y -y, इनको प्लस करवाएं तो -5y आएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1s are 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 ही तो चाहिए, 2 2s are 4 y², 4 1s are 4 और y² माइनस माइनस प्लस साइन। ठीक है, अब ये टू टर्म्स और ये टू टर्म्स, 2y बाहर आ गया, y ये रह गया, -2 2 बाहर आ गया, 2 2s are 4। अब यहाँ से -1 -1 बाहर आ गया, y एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस और 2 एज इट इज़। अब ये टू टर्म्स सेम है, वन टाइम लिखें, 2y - 1 ये हमने लिख लिया, तो इसको हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया।
नेक्स्ट है 4z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। यहाँ पे फिर अगेन इन दो टर्म्स ऐसे लें, उनको प्लस या माइनस करवाएं तो 11z है, और मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24z स्क्वायर। कैसे 24z स्क्वायर? 6 4s आर 24, 24 और ये z का स्क्वायर, ये टू कंडीशन है। प्लस इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24z स्क्वायर प्लस या माइनस करवाएं तो 11z है। इसको याद रखना होता है। अब देखें दरमियान वाली टर्म देखें, -8z -3z, 8 9 10 11, 11z और माइनस का सिंबल लग गया, ठीक हो गया, ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 24, 24 z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। अब ये देखिए टू टर्म्स, इसमें इसको क्या करें, फैक्टराइज करें बाय टेकिंग अ कॉमन फैक्टर। अब 4z हमने बाई ले लिया, z इधर आ गया -2 और z बाई चला गया -3, z इधर आ गया, 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस। ये वाली दोनों टर्म्स हमारी सेम आ रही हैं, वन टाइम लिख लें, कॉमन ले लें, और 4z -3 4z -3 4z -3 यहाँ तक की था। नेक्स्ट देखें 6 + 7x -3x स्क्वायर, अगेन 3 6 ज़ार 12 18 है, सॉरी 6 3 ज़ार 18 18x स्क्वायर, और यहाँ पे दो टर्म्स ऐसी लें, उनको प्लस या माइनस करवाएं तो 7x आए, अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 18x स्क्वायर आए। तो यहाँ पे हमने ले लिया 9x - 2x, 9x में से -2x करें 7x आ गया जी, बिल्कुल आ गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इन टू टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ार 18, ठीक हो गया। अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 18 आता है ना, 6 3 ज़ार 18, 18x स्क्वायर चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 18x स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस, टू टर्म्स एंड टू टर्म्स, टेक अ कॉमन फैक्टर, इसमें से कॉमन फैक्टर लें, आइडेंटिफाई करें, क्या लेंगे, 3 ले लिया जी, ठीक है। 3 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9x, ये आ गया। अब माइनस माइनस यहाँ पे x आएगा हमारे पास, ठीक है। 2 और 3 हमारे पास टू टर्म्स है, इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ली जा सकती, x को लिया जा सकता है। 2 वन टाइम, माइनस माइनस प्लस 3x वन टाइम, बिकॉज 1x इधर आ गया, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई हैं, 2 + 3x वन टाइम लिख लें और 3 - x ये लिख लें। तो इसको इतना ही करना था, हमने फैक्टराइज करना था। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो वाइंड अप होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 को देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।